बुद्ध पुरुष और चमत्कार। बुद्ध पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों, अवतारी पुरुषों के बारे में, उनकी शिक्षाओं, उनके आचरण के बारे में जितनी कहानियाँ प्रचलित हैं, उससे कहीं ज़्यादा कहानियाँ उनके चमत्कारों के बारे में प्रसिद्ध है। तो आज इसी बात पर ज़रा विचार करते हैं, संवाद करते हैं कि क्या बुद्ध पुरुषों का चमत्कारों से कोई रिश्ता है। तथागत बुद्ध जब जन्म ले रहे थे तो उसके पहले उनकी माता को लगातार सपने में सफ़ेद हाथी दिखाई पड़ता था। अन्य बुद्ध पुरुषों, महापुरुषों के बारे में भी जन्म के पहले से ही उनकी माता को या उनके परिवार में कुछ विशिष्ट लक्षण, ग्रह, नक्षत्र, कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन और इनकी कहानियाँ मिलती हैं। कृष्ण जन्म के बाद बालपन में ही पूतना का वध और इसी तरह की कई चमत्कारिक घटनाएं अन्य भगवत प्राप्त पुरुषों से भी जोड़कर देखी जाती हैं। अगर ये चमत्कारिक बातें सच थीं तो बुद्ध, जिनकी माता को जन्म के पहले ही किसी दिव्य आत्मा के जन्म का संदेश मिल गया था, उस बुद्ध को 40 साल तक जीवन में साधना, तपस्या या भटकाव का सामना क्यों करना पड़ा और 40 साल की घनघोर मेहनत के बाद वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। ओशो के बारे में कहा जाता है कि 22 साल की उम्र में और लाओ त्सु 80 साल की उम्र में एनलाइटेंड या भगवत प्राप्ति का संधान कर पाए। तो क्या इस पूरे समय में जब आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं था तब भी वो कुछ बहुत विलक्षण थे, चमत्कारिक जीवन जी रहे थे? मेरे विचार से ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से प्रतिभावान रहे होंगे ये तमाम लोग, लेकिन प्रतिभावान और बहुत अधिक प्रतिभावान लोग भी हमारे आसपास दिखाई पड़ते रहते हैं। हम उनको तो चमत्कारों से नहीं जोड़ते। हम ये क्यों नहीं स्वीकार कर सकते कि हमारे तमाम बुद्ध पुरुष भी हमारी तरह ही मनुष्य थे और लंबे संघर्ष के बाद जीवन में गहरी समझ और आत्मज्ञान की आकांक्षा पैदा हुई, जिसके अंत में वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए और जीवन मुक्त कहलाए। बुद्धत्व के द्वार पर पहुंचने के पहले भी वो प्रतिभावान थे, ज्ञानवान थे, लेकिन उतने ही जितने की कोई हमारे आसपास औसत व्यक्ति होता है। उन्होंने भी जीवन के संघर्षों को देखा, जीवन के उतार चढ़ावों से शिक्षा ली, रिश्ते नातों को निभाया, मान अपमान को सहा और कई बार पराजित भी हुए। मुश्किल ये है कि उनके हारने की बातों को दबा दिया जाता है, बताया नहीं जाता। और अगर कोई बुद्ध पुरुष, महापुरुष अपनी पराजय की, अपने हारने की, अपनी संघर्ष की कहानी भी बताता है खुद होकर, तब भी उसे इस तरह ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है जैसे वे नहीं हारे, बल्कि उनकी जगह सत्य हारा और दुनिया गलत थी, परिस्थितियां गलत थीं, लोग गलत थे जिन्होंने उन्हें हराया। जावेद अख्तर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जब किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आम तौर पर अपने संघर्ष के दिनों की गरीबी का वर्णन कुछ इस तरह करते हैं जैसे वो भी एक अचीवमेंट हो। मैं इतना भूखा रहा, मैंने इतना संघर्ष किया। तो ऐसा लगता है कि ये महान प्रतिभावान आदमी कितना बड़प्पन दिखा रहा है और इसकी भूख और इसके संघर्ष की कुछ बात ही अलग है। जावेद साहब अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि
हम भी भूखे रहे, हमने भी संघर्ष किया, लेकिन इसको ग्लोरीफाई करने की कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई भी विलक्षण बात नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे ही इस देश में करोड़ों करोड़ लोग भूखे रह रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और आज भी भूखे रहकर संघर्ष कर रहे हैं। ढेरों लोग उसमें प्रतिभावान हैं, परम प्रतिभावान हैं। सिर्फ सफलता पा लेने के बाद या सफलता के प्रकाश में संघर्ष, दुख और गरीबी की कहानी भी लार्जर देन लाइफ होकर दिखने लगती है। तो ये तो सेलिब्रिटीज की बात हुई। तो फिर बुद्ध पुरुष या अवतारी पुरुष के जीवन को लेकर एग्जैजरेट करना, अतिरंजित कहानियां बनाना तो दुनिया का फेवरेट काम है। लेकिन इसी काम से दुनिया को सबसे बड़ा नुकसान भी होता है। एक साधारण आदमी जो बुद्ध पुरुष, अवतारी पुरुषों को ठीक से एग्जामिन नहीं कर पाता, श्रद्धा से सर झुकाता है और अपने जीवन के संघर्ष में ही खप जाता है, उसे इन चमत्कारिक घटनाओं से ये भ्रम होता है कि बुद्ध पुरुष, अवतारी पुरुष, महापुरुष उसके जैसे हाड़ मांस के नहीं बने थे। वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। उनके जन्म के पहले से ही कुछ विशेष परिस्थितियां थीं और जन्म के बाद भी अनेक ऐसी घटनाएं हुई जो उन्हें आसमान से उतरा हुआ सिद्ध करती हैं। लेकिन इसमें नुकसान की क्या बात है? भक्ति की बात तो दिखती है। नुकसान ये है कि साधारण आदमी रिलेट ही नहीं कर पाता कि बुद्धों ने भी उसी की तरह का संघर्ष किया है, उसी की तरह के दुख भोगे हैं। राम अगर पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, कृष्ण अगर शिशुपाल के द्वारा अपमानित हो रहे हैं, तब भी वो श्रद्धा से सर झुका के ये मान लेता है कि ये अपमान, ये दुख तो उनकी लीला थी। अंदर से तो वो उस दुख के समय, अपमान के समय, पराजय के समय भी इमोशनली सुपर स्ट्रांग और फिजिकली सुपर मैन थे। ऐसे में साधारण आदमी और बुद्धों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है जिसे पाटना असंभव सा जान पड़ता है और साधारण आदमी मानता है कि वो गलतियों का पुतला है और उससे कुछ भी विलक्षण या द्वितीय बात नहीं हो सकती। वो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति उसके लिए आकाश कुसुम है, आकाश का फूल है, कल्पना के बाहर की चीज है। और बुद्ध पुरुषों से खुद को अपनी ही बनाई कल्पना की दीवार से अलग करके आदमी वासनाओं, कामनाओं, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और मूर्खताओं की दीवारों के भीतर खुद को प्रिजनर बना लेता है और खुद ही ये घोषणा भी कर देता है कि इस प्रिजन से निकलना तो दुनियादार लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि उनमें से किसी के जन्म के समय तो किसी की माता को स्वप्न नहीं आया, किसी ने बचपन में उंगली पर कोई पहाड़ नहीं उठाया या कोई 18 फुट या शायद 108 फुट के सांप के फन पर डांस नहीं किया। ओशो को हम 22 साल की उम्र तक जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों से जूझता देखते हैं। विवेकानंद के पत्र पढ़ने पर उनके अंतस का अंतर्द्वंद, आंतरिक संघर्ष समझ में आता है। रामकृष्ण परमहंस अद्वैत के सिद्धांतों को लेकर, परम तत्व को लेकर इतनी अद्भुत बात करते हैं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी दांतों तले उंगली दबा ले। लेकिन दूसरी तरफ कई बार वो ऐसे सहज साधारण प्रश्न या बातें करते दिखते हैं जिन्हें सोचकर लगता है कि अरे, यह तो किसी साधारण आदमी को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए था। रामकृष्ण वचनामृत अगर आप पढ़ें तो इस तरह की अनेक घटनाओं का जिक्र आपको मिल जाएगा। तथागत बुद्ध स्वयं विवाह करते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, लेकिन जीवन के दुखों को देखते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, घर छोड़ते हैं, तमाम तरीके आजमाते हैं ताकि जीवन का सार उन्हें समझ में आए और तब जाकर 40 साल के अथक परिश्रम के बाद वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जिसे हम
परम आनंद की, बोध की प्राप्ति की या जीवन से मुक्ति की स्थिति कहते हैं। जय कृष्णमूर्ति को तो बचपन में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और बहुत ही अच्छा जीवन, बहुत ही अद्भुत एजुकेशन मिला। लेकिन आप उनकी जीवनी पढ़ें तो जानेंगे कि उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत पीड़ा से उन्हें भी गुजरना पड़ा और ये पीड़ा मानसिक भी थी, शारीरिक भी थी। दुख भी उन्हें हुआ, संताप भी हुआ, वासना ने भी उन्हें सताया और अन्य मनुष्यगत बुराइयों ने भी उन्हें झिंझोड़ा, पटका। तो फिर इन बुद्ध पुरुषों में, जीवन मुक्त पुरुषों में और एक साधारण मनुष्य में कोई भी फर्क नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मूलभूत रूप से तो कोई भी फर्क नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे बुद्ध कह रहे हैं कि उनमें और साधारण मनुष्य में कोई भी फर्क नहीं है, सिवा इसके कि वो पहले सोए हुए थे और अब जाग गए हैं, और साधारण मनुष्य अभी भी सो रहा है और जागने की उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। और यही वो फर्क है जो बुद्धों को किसी अति साधारण आदमी से अलग करता है कि इन लोगों ने जीवन को गहराई से परीक्षित किया। इन्हें भी दुख हुआ, इन्हें भी क्रोध आया, इन्होंने भी मान अपमान, वासना, मद मत्सर सहा, उसके शिकार हुए। लेकिन उससे बहुत जल्दी सीखना शुरू किया। उसके पार जाने की इनकी जो बेचैनी थी, उसने आखिरकार इनको बुद्धत्व तक पहुंचा दिया। जबकि साधारण आदमी भी दुख से, मोह से, वासना से, क्रोध से परेशान होता है, लेकिन बार बार खुद को उस दुष्ट चक्र में फंसाए रखता है। उस जेल से निकलना नहीं है, ऐसा कुछ भ्रम अपने मन में बनाए रखता है। जबकि इन्हीं परिस्थितियों में बुद्ध पुरुष इस जेल से बाहर निकलने के एक के बाद एक लगातार प्रयास करते हैं। और इन प्रयासों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार असफल भी होते हैं। लेकिन जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन कहा करते थे कि मैंने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए 50,000 धातुओं या पदार्थों पर प्रयोग किए और तब जाकर एक बल्ब बना, लेकिन मैं 50,000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने ये जाना कि किस तरह 50,000 चीज़ों से तो प्रकाश पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह बुद्ध पुरुष भी हजारों हजार बार जीवन की गहराइयों को समझकर जीवन पर, अपने आप पर, अपनी आत्मा, शरीर, मन पर प्रयोग और परीक्षण करते हुए अंततोगत्वा एक ऐसा फिलामेंट बनाने में सफल हो जाते हैं जिससे प्रकाश झरने लगता है। और मजे की बात यह है कि उन्हें बुद्ध पुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष दुनिया जब मानती है, उससे पहले जो लोग उन्हें पहचानते थे या उनके साथ जीते थे, उनको दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि वो ऐसे परम विलक्षण व्यक्ति हैं। वो सारे परिवारजन, मित्रजन तो उन विलक्षण व्यक्तियों से एकदम साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। और अचानक बोध प्राप्ति के बाद दुनिया के द्वारा उन्हें अवतारी पुरुष, महापुरुष, बुद्धत्व प्राप्त पुरुष स्वीकार करने के बाद अचानक कहानियां पैदा होने लगती हैं। और उन्हीं लोगों को जिन्होंने मिसट्रीट किया था महापुरुषों को, अचानक कोई दिव्यता, कोई विलक्षणता नजर आने लगती है और दुनिया आंख मूंद के उनकी हर बात की आराधना करने लगती है। और इस आराधना के जरिए उनसे सच्ची प्रेरणा, उनके संघर्षों से सीखने का काम बंद कर देती है और अपने आंख, नाक, कान बंद कर किसी चमत्कार की अपेक्षा में भक्ति करने लगती है। जैसे इन सद्पुरुषों, इन महापुरुषों के चरणों पे चले बिना, उनके जैसा संघर्ष किए बिना, उनके जैसा आत्मज्ञान के लिए छटपटाहट अपने मन में जगाए बिना, सिर्फ उनकी भक्ति से, सिर्फ उनके आगे सर झुकाने
या झूठ मूठ में घंटी बजाने से जीवन में कोई महान उपलब्धि हो जाएगी। चमत्कार सिर्फ इन महापुरुषों पर थोपे ही नहीं जाते, बल्कि उनसे चमत्कारों की अपेक्षा भी की जाती है कि जो उन्हें भज रहा है, जो उनकी भक्ति कर रहा है, जो उनके बारे में झूठा गुणगान कर रहा है, उस गुणगान से इस साधारण व्यक्ति के जीवन में भी बिना कोई आत्मिक यात्रा किए हुए चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएंगे। और भावना के तल पे तो शायद कभी कोई भावुकतापूर्ण चीज घटित भी हो जाए, जिसे भावनात्मक चमत्कार हम कह सकते हैं। लेकिन यथार्थ में, सच्चाई में ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई चमत्कार घटित नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति भी, समर्पण भी आत्मिक यात्रा की मांग करती है। वो अंधा हो जाना, अपने आप को बहरा कर लेना और एक नाम के, एक जप के शोर में खुद को डुबोकर अपने दुखों से भागने का प्रयास करना नहीं है। तो चमत्कारों को दूर से करना चाहिए नमस्कार। और इन आत्मज्ञानी व्यक्तियों से सच्ची प्रेरणा उनके जीवन के संघर्षों से, पहले के भी और बाद के भी उनके विचारों और उनके आचरणों को अपनाकर अपने जीवन को उन्हीं के जीवन की तरह सार्थक बनाने का प्रयास ही उनके प्रति सच्ची भक्ति होगी, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप इस एनर्जी डायलॉग में पूरी आत्मा के साथ सम्मिलित हुए। आपका बहुत आभार।